सुन, जो करने कहा है वो कर, वरना नतीजा ना तेरे लिए अच्छा होगा ना शिवा के परिवार के लिए। देखिए चकोरी मासा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज, मुझे इस दलदल में मत घसीटिए प्लीज, ये सही नहीं कर रही हैं आप। शिवा, बंद कर। कड़क जी, कड़क जी, मैंने कनक जी के फोन की आवाज यहीं पर सुनी थी। कहीं कड़क जी आसपास तो है? कड़क जी, ये तो कड़क जी की पायल लग रही है। इसका मतलब कड़क जी यहीं थी। अगर कनक जी वहां थी तो वो मुझसे पहले घर नहीं पहुंच सकती। कनक जी, ओ कनक जी, कनक जी, कनक जी, शिवा, आप कहाँ थी? वो तबीयत थोड़ी नरम लग रही थी इसलिए अभी डॉक्टर के पास होकर आई। डॉक्टर? हाँ। मुझे पक्का करना है कनक जी कि मेरे हाथ जो पायल लगी है वो आपकी तो ना है। आइए मैं आपके तलवे रगड़ देता हूँ, आप बेहतर महसूस करोगी। नहीं शिवा। अरे दे दो, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे नहीं, रहने दो। मैं रगड़ देता हूँ तलवे, अरे शिवा, बेहतर महसूस नहीं, करोगे आप। रहने दो, अभी उतनी तबीयत खराब नहीं है। रहने दो, अभी इतनी सर्दी नहीं लग रही है। कंपनी वाले ना बार बार परेशान करते हैं। क्या ये पायल आपकी है? नहीं, मेरी पायल मेरे पैर में है ना, ये देखो। शायद मैं ही कनक जी की फिक्र में कुछ ज्यादा सोच बैठा। चलो आप आराम करो, मैं ब्लड डोनेट दिखाता हूँ। दवा दौड़ लगे तो बता देना। सॉरी शिवा। हेलो। हाँ, कड़क बहू, कुछ सोचा है कि हमारे से हाथ मिलाना है या अपने हाथों में खून का दाग देखना है और शिवराज के माथे पे कलंक? मैं
अपने पति की तिजोरी से चोरी करने वाला जैसा घटिया काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अरे तू तो सच में पतिव्रता नारी निकली। चल एक काम कर, अपने भंडारे वाले कमरे में जा, वहां पे तेरे लिए एकदम अच्छा सा तोहफा रखवाया है। जरा बता पसंद आया कि नहीं? क्या पता तेरा मन बदल जाए वो तोहफा देख के। ये सब क्या है? क्या तोहफा पसंद नहीं आया? जरा कान लगा के सुन, शायद पुलिस की सायरन की भी आवाज आ रही होगी। सुन। अब बहू सच्ची वाली पतिव्रता नारी बनकर या तो शिवा की तिजोरी बचा या के माथे पे लगने वाला कलंक। आप मेरी बात सुनिए चकोरी माँ साहब, आप हेलो? कोई है? कोई है घर में? कोई है? पुलिस! कोई है घर में? हाँ जी, क्या बात है? क्या कोई इस शख्स को देखा है? अभी फोटो देख लीजिए। क्या इस शख्स को आपने देखा है? और आपने? आप बताएंगे बात क्या है? इस आदमी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थाने में। हमें पता चला है कि कल आखिरी बार ये आदमी इसी एरिया में देखा गया है किसी औरत के साथ। क्या आप बता सकते हैं कल दोपहर में कहाँ थी? मैं वो अंजू मेरी फ्रेंड के घर पे थी। और आप? मैं तो घर पे ही थी। आप बताएंगे कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, बात क्या है? हम घर घर की तलाशी ले रहे हैं, क्या पता किसी ने देखा हो। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके घर की तलाशी ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, आए हमारे साथ। चलिए। इस कमरे में क्या है? भंडार घर है हमारा। इसकी चाबी? कनक जी, चाबी लेगी। शिवा, इसकी चाबी तो कल से ही नहीं मिल रही है, शायद नई बनवानी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, ये तो वैसे भी स्टोर रूम है, यहाँ पे पुराना सामान, पुराना फर्नीचर और बेकार की चीजों के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। अक्सर बेकार के कमरों में काम की चीज मिल जाती है और अचानक आपने चाबी खो दी। ऐसा तो नहीं आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? माफ कीजिएगा, आप हमारी पत्नी से बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा जुबान संभाल के बात करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। रही बात आपकी तलाशी की,
रौनक जी हटिए। खुल गया जी ताला। ले लो तलाशी, हमें कोई डरना है। कमरे की तलाशी ले लो। सर, अंदर कुछ नहीं है। माफ कीजिएगा, हमने आप लोगों को तकलीफ दी। कोई बात ना, आप भी अपना काम ही कर रहे हो। अब अपने बार पे छोड़ो तो। ठीक है। अरे कनक बहू, जेल की चक्की या शिवा की इज्जत, क्या चाहती है? अब तक जो बात मैंने तुझे कही है वो तेरे भेजे में घुस गई होगी, तो जल्दी से शिवा की तिजोरी से सारे गहने मुझ तक पहुंचा। अरे आपने कहा था थोड़े थोड़े करके। हाँ, वो तो तेरे नखरे करने के पहले कहा था ना। अब चकोरी को ना सुनने की आदत तो है नहीं, अब ना सुनने की भरपाई तो तुझे करनी पड़ेगी। जल्दी से सारे गहने मुझ तक पहुंचा, वरना उसके बाद जो मैं करूंगी ना तो तू झेल ना पाएगी। समरसा, भाई साहब, लाडो तू अट्टे क्या कर रही है? तू जाके आराम कर। और समरसा कहाँ है? उन्हें भेज, मारे पास कुछ काम है मुझे। भाई साहब, समर साहब बाहर गए हैं गांव में कुछ काम ढूंढने के लिए। अच्छा। भाई साहब। हाँ? कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ मतलब? अगर आप बाहर जा रहे हैं समर साहब को देखने या उनकी मदद करने, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। उन्हें खुद काम ढूंढने दीजिए भाई साहब। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो गिरेंगे, लड़खड़ाएंगे, पर खुद से काम करना सीख जाएंगे। आप उनकी मदद नहीं करेंगे। और वैसे भी भाई साहब, आपकी मदद उन्हें ताकतवर नहीं, कमजोर बनाएगी। खंबा गड़ी। घने खंबा। आइए आइए, चाय पीजिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। देखिए कांगा, आपका तो इतना बड़ा कारोबार है, तो आपको अकाउंटेंट की जरूरत भी रहती होगी। हाँ हाँ। मैं काम की तलाश में हूँ और आपके अकाउंट बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ। इनका ही क्यों समर साहब, हमारे दुकान का भी अकाउंट आप देख लीजिए। आप इतने बड़े घर के दामाद हैं, 2-4-5 रुपए की नौकरी के लिए हाथ फैला रहे हैं। कहीं आपका घर परिवार दिवालिया तो नहीं हो गया? पता चला गांव में सबसे ऊंचा मकान और अंदर खाली बर्तन भाड़े बज रहे हैं टनाटन टनाटन। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही हम कोई दिवालिया हुए हैं। तो फिर क्यों जमाई राजा साहब को नौकरी की जरूरत आन पड़ी? आखिर माजरा क्या है? समर साहब, थारी ताई जी को शिवा भैया ने घर से खदेड़ दिया है। कहीं अगला नंबर थारा तो नहीं? ये क्या कर रहा है? क्या भाई? अरे देखो, हमसे काम मांगता है, हमको ही गर्मी दिखाता है। मारो उसको, मारो, 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 मारो। अगर आप बाहर जा रहे हैं समर साहब को देखने या उनकी मदद करने, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपकी मदद उन्हें ताकतवर नहीं, कमजोर बनाएगी। मारो, मारो, कान पकड़ रहा था।
जा। ये ले 10 रुपया, एक कटोरा खरीद कर किसी मंदिर पे बैठ जा। मेहनत मजदूरी थारे बस की बात नहीं भाया। जा। वो लोग वहां मुझे मार रहे थे, तूने मुझे बचाया नहीं बल्कि दूर खड़े होकर तमाशा देख रहा था। मिल गई खुशी। आज के बाद जो किसी ने समर्था के साथ निकलते हुए वार किया ना, तो उठा के गांव के बाहर फेंकवा दूंगा। आई बात समझ? समझ क्या शुरू कीजिए। समर, जरा ये सब्जी टेस्ट करो, बताओ कैसी बनी है। नहीं समरसा, कनक भाभी को वो सब्जी वापस दे दीजिए। रसाल, भाभी साहब, मेरे पति ने आज जो कमाया है उसमें हम यही खा सकते हैं। चलो खाना खा लो। शिवा, संभालो अपने आप को। कि गुस्सा करके खाना ना खा के किसी बात का हल नहीं निकलता है। तुम्हें अपनी बहन के जज्बातों को समझना होगा। क्या लगता है तुम्हें, तुम वहां खाने से उठ के आ गए तो रसाल के गले से एक भी निवाला उतरा होगा? हाँ नहीं ना। अगर वो अपने पति को एक जिम्मेदार इंसान बनाना चाहती है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसकी तकलीफों को और बढ़ाना चाहिए। तुम्हें अपना दिल पक्का करना होगा शिवा। तो ठीक है गणेश जी, ठीक है। आज से मैं भी वही खाऊंगा जो हमारी बहन खाएगी, ठीक है? जैसे वो रहेगी, जैसे वो जिएगी, मैं भी वैसे ही जीऊंगा। और मुझे कोई टोकेगा ना। नहीं खाना मुझे आपका वो घी पूरी, आलू मटर पनीर नहीं खाना मुझे। मैं भी उसकी तरह सूखा प्याज रोटी अचार खा के जी लूंगा, ठीक है? हाँ ओके। जल्दी से सारे घेड़े मुझ तक पहुंचा, वरना उसके बाद जो मैं करूंगी ना तो तू झेल न पाएगी।
कुंदन वाला सेट बाहर ही रखा था ना, उसी तिजोरी में रख रही थी, रख दिया। कनक, अच्छा यही होगा कि तू शिवा को सब कुछ सच सच बता दे, क्योंकि तू जो करने जा रही है सुबह इस बात को लेके बहुत बड़ा हंगामा होगा।